त्रिरात्रांते कपेत्थुम बदरासनम। तपस्या करते करते 3 दिन 3 रात बीत जाती हैं, तब थोड़ा सा कैथ का फल खा लेते हैं ध्रुव जी महाराज। 3 दिन 3 रात को फिर तपस्या में बैठ जाते हैं। 1 मास यानी 1 महीना पूर्ण कर दिया। और दूसरे महीना में द्वितीयं च तथा मासम षष्ठेर्भके दिने। दूसरे महीना में 6 दिन 6 रात तपस्या करते करते बीत जाती हैं ध्रुव जी को। तब आसन से खड़े होकर के वृक्षों के नीचे जो सूखे पत्ते पड़े हैं उन पत्तों को खा करके तपस्या में बैठ जाते हैं। दूसरा महीना पूर्ण कर दिया। तीसरे महीना में 9 दिन 9 रात बीत जाती है। तब थोड़ा सा जल पी लेते हैं ध्रुव जी महाराज। 9 दिन 9 रात को तपस्या में बैठ जाते हैं। तीसरा महीना पूर्ण कर दिया। और चतुर्मफिवै मासम द्वादशे हनि। 12 दिन 12 रात बीत जाती हैं। तब ध्रुव जी महाराज आसन से खड़े होकर मुंह खोल के वायु हवा पी लेते हैं। इस प्रकार से चौथा महीना पूर्ण कर दिया। 5वें महीना में ध्रुव जी महाराज सीधे पैर के अंगूठा पर खड़े हो गए, दोनों हाथ ऊपर करके, और भगवान विष्णु की मूर्ति अंतर हृदय में धारण करके अजपा जाप करने लगे। सज्जनों, ये अजपा जाप क्या होता है? अजपा जाप उसे कहते हैं कि काया हले न कर हले, जिह्वा हले न होठ, ओ ऐसे अजपा जाप दे घटे काल की जोत। ऐसे अजपा जाप से अटे काल की चोट। सज्जनों, ने तो इसमें सिर हिलता, न होठ हिलते, न हाथ चलाना पड़ता। ये अंदर ही अंदर जप चलता है। इसको अजपा जाप कहते हैं। ध्रुव जी महाराज सीधे पैर के अंगूठा पर खड़े होके जब अजपा जाप करने लगे तो क्या कह रहे हैं भागवत में? अरे यदई कपादे न सपार्थ मार्भकम तस्तौ तदं गोष्ठ निपीडिता मही। अरे नाना मता द्राघ्रभवेन भेजता तरता पदे पदे। तरी बसवे तरता पदे पदे। सज्जनों, ध्रुव जी महाराज की ऐसी तपस्या को देख करके पृथ्वी भयभीत हो गई। क्योंकि सज्जनों, बेटा के दुख को माता ही जान पाती है। आज माता सुनीति यहाँ पर होती तो इतनी कठोर तपस्या बेटा को नहीं करने देती, पर आज उनकी माता सुनीति तो नहीं है, परंतु जगत माता पृथ्वी माता तो देख रही थी। गाय का रूप धारण करके और पृथ्वी देवताओं के यहाँ जाकर के रोने लगी, देवताओं मेरी रक्षा करो, बेटा ध्रुव के कष्ट मुझ पे देखे नहीं जा रहे।
देवता बोले पृथ्वी हमारे बस की बात नहीं है, चलो विष्णु भगवान के पास जाते हैं। तब पृथ्वी देवताओं को लेकर के भगवान के धाम में पहुंची। भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी देवताओं ने। भगवान कहते हैं कहो पृथ्वी देवताओं कैसे पधारे? बोले महाराज मथुरा के पास मधुबन के टीले पर एक बालक ध्रुव जिसके दूध के दांत भी नहीं गिरे हैं मेरे ऊपर खड़ा होके इतनी बड़ी तपस्या कर रहा है महाराज, उसके कष्ट मुझ पे देखे नहीं जा रहे। या तो उसे जाकर के आप वरदान दो या मोए आज्ञा दे दो महाराज, तो मैं रसातल को चली जाऊंगी। भगवान कहते हैं देवता पृथ्वी चिंता मत करो, कल मेरा भक्त ध्रुव 5 वर्ष की उम्र पूर्ण करके 6वें वर्ष में लगेगा और कल मैं बालक के पास जाकर के उसका जन्मदिन मनाऊंगा। ऐसा जन्मदिन मनाऊंगा कि संसार का पिता आज तक अपने बेटा का जन्मदिन नहीं मना सका, न मना पाएगा। इतनी गिफ्ट दूंगा, इतनी इनाम दूंगा कि संसार में कोई पिता अपने बेटा को जन्मदिन पे ऐसे उपहार न तो दे पाया, और जब तक ये धरती रहेगी तब तक कोई दे भी नहीं पाएगा। देवता प्रसन्न हो गए, पृथ्वी प्रसन्न होकर के अपने लोक में आ गई और भगवान नारायण अगले दिन ठीक 11 बजे का जन्म था, उसी 11 बजे पहुंच गए और भगवान ध्रुव जी महाराज के सामने खड़े होकर के कह रहे हैं माँ भैष्ट बालम तपसो दुरतय निवर्तयस्य प्रतिया स्वधाम। बेटा ध्रुव आंखें खोलो, मैं आ गया। भगवान कह रहे हैं आंखें खोलो, मैं आ गया। परंतु बालक ध्रुव की समाधि लग चुकी थी। समाधि में बाहर का ज्ञान नहीं रहता, कौन आया कौन गया क्या कह रहा है। भगवान जान गए कि जो मेरे फोटो को अंदर हृदय में धारण करके समाधि लगा चुका है, योग मायाम चमाश्रित्य। भगवान ने योग माया को बुला करके हृदय में स्थित फोटो को खींच लिया और बालक एकदम बेवल होकर के जब आंखें खोलने लगा, बालक भगवान को देखते ही समझ गया कि जिनके फोटो की मेरी माता रोज पूजा करती थी, आज वे भगवान मेरे सामने खड़े हैं। ध्रुव जी महाराज कहते हैं भगवान मैं तो आज तक स्कूल में भी पढ़ने नहीं गया, मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय के अलावा मैं तो आपकी स्तुति भी नहीं जानता, मैं आपकी वाणी से भी सेवा नहीं कर सकता। इतनी बात कही तब नारायण भगवान ने अपना पांचजन्य शंख 5 वर्ष के बालक ध्रुव जी के माथे से छुआ दिया और 5 वर्ष के बालक ध्रुव के लिए 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण कंठस्थ हो गए। और सज्जनों, श्रीमद् भागवत में ध्रुव जी महाराज ने 12 श्लोकों में स्तुति करी है और जो 12 श्लोकन में 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण को परम तत्व रख दिया। व्याकरण शास्त्र के अनुसार यदि हम अर्थ करें तो एक श्लोक के 10 अर्थ हैं, किसी के 12 अर्थ हैं। अगर इन 12 श्लोकों का तुम पूरा अर्थ सुनना चाहते हो व्याकरण से तो 3 दिन में सुन पाओगे।
और सज्जनों, पूरी भागवत में ये श्लोक ही क्लिष्ट हैं अर्थ की दृष्टि से। सन 1982 में जब भागवत की परीक्षा देने गुरु से पढ़नी पड़ती है 7 वर्ष, फिर इसकी परीक्षा होती है वृंदावन में। 1982 में परीक्षा देने गए थे तो 40 विद्यार्थी थे पूरे हिंदुस्तान के पेपर देने वाले भागवत के। और सज्जनों, वे सब के सब रोए रहे और यूँ कह रहे, बिहारी जी ध्रुव जी के श्लोक की स्तुति ये नहीं पूछ ले पेपर में, नहीं हम तो पास है ना रहे। तो सज्जनों, कुछ हम प्रकाश डालते हैं, व्याख्या करते हैं। ध्रुव जी महाराज हाथ जोड़ के भगवान के सामने खड़े होकर के स्तुति करने लगे। कयोंत प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना, अन्यास्तहस्तचरणा श्रवणत्वगादि, प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। कहते हैं, योऽन्तः प्रविश्य, हे भगवन आपने मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके मेरी सोई हुई मन बुद्धि वाणी को आपने जगा दिया। संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधावना, हे भगवन आप कैसे हैं कि संसार को संजीवनी देने वाले हैं। भगवान की संजीवनी से ही ये संसार जड़ होते हुए भी चेतन भासित हो रहा है। खिल शक्तिधरा स्वधाम्ना, आप अखिल ब्रह्मांड नायक हैं। अन्यास्त हस्त चरणा, बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा आपके चरण कमलों का निरंतर ध्यान करते रहते हैं। ऐसे प्राणनाथ भगवान परम पुरुष के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। अब व्याकरण से दूसरा अर्थ सुन लो। योऽन्तः प्रविश्य, हे भगवन आप सबके अंदर प्राण वायु के रूप में विराजमान हैं। थोड़ा ध्यान देना इस पे। प्राण वायु के रूप में भगवान विराजमान हैं। और वायु जानते हो किसे कहते हैं? वायु कहते हैं हवा से। और आप ये भी जानते होंगे हवा कितनी पतली होती है। साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, बस के ट्यूब में अगर हल्की सी पंचर हो जाए तो सवरी हवा सेकंड में निकल जाती है। तो जाऊ में प्राण नाम की हवा बैठी है भीतर। तो सज्जनों, जा शरीर में तो करोड़ों पंचर हैं, रोम रोम में पंचर। पंचरों की बात छोड़ो, कई हो तो जा में बस ठहरे हैं, जा शरीर में मुँह, नाक है, कान है। फिर भी ये प्राण नाम की हवा शरीर के अंदर रुकी हुई है, जो तुम्हारी सत्ता से रुकी हुई है। पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार जिसकी उम्र निश्चित हो चुकी है, तब तक ये प्राणवायु वो ही समय नहीं आ जाएगा, तब तक ये प्राणवायु निकलती नहीं है। चाहे डॉक्टर खोपड़ी है ऑपरेशन करके मेज पे रख दे, चाहे छाती है चीर के दिल मेज पे रख दे, चाहे पूरे पेट है फाड़ के आंतन निकाल के मेज पे रख दे डॉक्टर, पर तब तक वो प्राणवायु निकलेगी नहीं, जब तक वो समय नहीं आ जाएगा। और जब समय आ जाता है तो महाराज हल्की सी
ठोकर लगने पर ही प्राण निकल जाते हैं और दुनिया देखते रह जाते और न्यों कहते हैं हे भगवान जे कहाँ है के निकल गई रे। ये भी मालूम नहीं पड़ता कि वो प्राण वायु कहाँ होकर के निकल गई। इसलिए हमारे ध्रुव जी कहना चाहते हैं कि भगवान ये प्राण नाम की वायु आपकी सत्ता से रुकी हुई है। और संजीवयत्यखिल शक्ति धरा स्वधाम्ना। और दूसरी बात, भगवान आपकी सत्ता से प्राण रुके हुए हैं शरीर के अंदर, इसलिए संसार में विद्वान लोग आपको प्राणनाथ कहते हैं। और महाराज ये पृथ्वी है ना, इससे 8 गुना पानी ज्यादा है, जल ज्यादा है। सज्जनों, करोड़ों वर्ष पहले हमारे ध्रुव जी स्पष्ट कर रहे हैं कि पृथ्वी से 8 गुना ज्यादा पानी है, परंतु हमारे वैज्ञानिक तो आज खोज करके और 8वें की विज्ञान में बता रहे हैं आज कि पृथ्वी से 8 गुना पानी ज्यादा है। जबकि कितना बड़ा विज्ञान था ध्रुव जी के पास में कि करोड़ों वर्ष पहले ध्रुव जी ने बता दिया कि महाराज 8 गुना पानी ज्यादा है। अब पानी के ऊपर ये पृथ्वी गेंद की तरह तैर रही है, चारों तरफ पानी, अंदर नीचे भी पानी। और महाराज 100 ग्राम का पत्थर डालें पानी में तो तुरंत डूब जाता है। और इतनी लंबी चौड़ी पृथ्वी पानी पे गेंद की तरह तैर रही है, ये तुम्हारी सत्ता से तैर रही है। पर हमन में और वैज्ञानिक में इतने कोई अंतर है। अब वैज्ञानिक क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण से तैर रही है। पर जिनते न्यों पूछो तब महाप्रलय होगी और जो जल में डूब जाएगी तब तुम्हारा गुरुत्वाकर्षण कहाँ चला जाएगा। जे सज्जनों, भगवान की सत्ता से जल के ऊपर रुकी हुई है। और जिस दिन सत्ता को खींच लेंगे भगवान, उस दिन ध्यान रखना पल झपकने में तब भी टाइम लगता है, परंतु इसे जल में डूबने में देर नहीं लगेगी। तो संजीवयत्यखिल शक्ति धरा स्वधाम्ना। इसलिए विद्वान लोग तुम्हारे लिए शक्तिधर कहते हैं। ऐसे प्राणनाथ और शक्तिधर भगवान के चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूँ। 12 श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति करी। भगवान कहते हैं, ध्रुव, या छोटी उम्र में तुमने हमारी ऐसी तपस्या करी है, हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं। बोलो तुम हमसे क्या चाहते हो। और ध्रुव जी महाराज तो बालक थे, 5 वर्ष के। सोचवे लगे अगर मैं भगवान ते कछु मांग लूँ तो मेरी बदनामी है जाएगी दुनिया भर में। दुनिया के लोग न्यों कहेंगे कि देख ले राजा को बेटा है, क्यों भिखारी बने हो, कैसी भीख मांगे रोए जो भगवान ते जो मांगवे तो गयो ही हो। इसलिए ध्रुव जी महाराज ने स्पष्ट मना कर दिया कि बस महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं, ध्रुव तुमने मेरे लिए बड़ी बड़ी उपाधि दी कि तुम प्राणनाथ हैं, तुम शक्तिधर हैं, पर बेटा तुमको ये मालूम नहीं कि दुनिया के लोग मुझको अंतर्यामी भी कहते हैं, घटघटवासी भी कहते हैं। अंतर्यामी होने के नाते मैं सब जानता हूँ कि तुम कैसे आए हो जंगल में तपस्या करने के लिए। भगवान कहते हैं, बेटा ध्रुव, तुम्हारी मौसी ने ये कहा था कि नारायण की तपस्या कर, नारायण को प्रसन्न कर, नारायण से वरदान मांग कि मोह मार के मौसी की कुच्छा में भेज दो, तब तू मेरी कुच्छा से जन्म लेगा, तब तू सिंहासन पर बैठने का अधिकारी होगा। बेटा ध्रुव, जे चुनौती तो मोकू दी थी मौसी ने, पत्ते ने जो छाने अपने ऊपर उछली,
जाको मतलब यही तो कहते मौसी ने कि डायरेक्ट तो नारायण भी तुझे सिंहासन पे नहीं बिठा सकता। इसका मतलब मोते बड़ी तेरी मौसी ने अपनी कुच्छा बता दी, मुझसे भी बड़ी बता दी। पर बेटा ध्यान रखना, अब तुझे मरने की जरूरत नहीं है, तुझे मौसी की कुच्छा में जाने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे वरदान देता हूं कि जाई शरीर से तू इस भूमंडल पर 36,000 वर्ष तक राज्य करेगा। सज्जनों, बड़े बड़े राजा हो गए पृथ्वी पे, कोई 100 वर्ष, कोई 500, कोई 1000 वर्ष राज्य करके चला गया। पर हमारे ध्रुव जी महाराज को वरदान मिला कि 36,000 वर्ष तक राज्य करोगे। भगवान कहते हैं बेटा 36,000 वर्ष राजभोग करने के बाद में मैं तुम्हारे लिए ऐसा लोक निर्माण करूंगा उत्तर की दिशा में, जो मेरे वैकुंठ के दरवाजे के सामने होगा। जैसे मेरे लोक को नाम मेरे नाम से प्रसिद्ध है विष्णु लोक, ऐसे ही बेटा तेरो लोक तेरे नाम से प्रसिद्ध होगा, नाम होगा ध्रुव लोक। अब भगवान कहते हैं बेटा जानते हो, अपने विष्णु लोक के दरवाजे के सामने तुम्हारा दरवाजा रखूंगा। क्यों? क्योंकि मैं सामने सिंहासन पे बैठा हुआ अपने ध्रुव जैसे भक्त के सामने रोज दर्शन करता रहूं। देवताओं की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे धन्य प्रभु, अब तक तो मैंने ये सुना था कि भक्त कहता है भगवान से कि महाराज मैं तुम्हारे दर्शन करता रहूं, परंतु आज भगवान उल्टे भक्त से कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे दर्शन करता रहूं। भगवान कहते हैं बेटा ध्रुव, सूर्य चंद्रमा तारागण जिस सबके सब मेरे विष्णु लोक की परिक्रमा करते हैं, पर जिस दिन तुम ध्रुव लोक में आ जाओगे बाद ना मेरे परिक्रमा बंद और तेरे ध्रुव लोक की परिक्रमा प्रारंभ हो जाएगी। पर बेटा तुम किसी की परिक्रमा नहीं करोगे। भगवान देते हैं अपने भक्त को अपने से भी बड़ा करने का प्रयास करते हैं। सज्जनों, और भगवान ने जब इतने वरदान दिए, भगवान कहते हैं बेटा ध्रुव ये वरदान मैंने बिना मांगे ये तुम्हारे लिए दिए हैं, और कोई इच्छा हो तो मांग लो। ध्रुव जी महाराज कहते हैं भगवान आपने बिना मांगे ये सब कुछ दे दिया, एक वरदान मुझे मांगने से दे दो। भगवान बोले बोलो क्या चाहते हो? बोले महाराज जब मैं ध्रुवलोक में जाऊं तो मेरे माता पिताजी भी मेरे साथ जाने चाहिए। भगवान कहते हैं बेटा ध्रुव ऐसो आज तक तो मैंने करियो ना कहू भगत के संग, क्या भगत वैकुंठ चले हो मैयो बाप मृत्यु लोक में रह गए हो, तो तुम्हारी क्यों रह जाएंगे?